नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल, असिस्टेंट पोस्टमैन, उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर डिवीजन में कार्यरत हूँ। फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में रेलवे डी ग्रुप की जो एग्ज़ाम है उसमें नॉर्मलाइजेशन में है वो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, यानी रेलवे नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार करती है, इस विषय में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वर्ष 2018 की जो एग्ज़ाम थी उसमें नॉर्मलाइजेशन में विद्यार्थियों के नंबर है वो काफ़ी हैं, वो कम और ज़्यादा हुए थे। यानी एक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के नंबर हैं वो कम भी हुए थे और ज़्यादा भी हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि रेलवे नॉर्मलाइजेशन में किन किन बातों का ध्यान रखती है। आज मैं आपको जो मेरा अनुभव है उसके माध्यम से बताऊंगा फ्रेंड्स कि जब वर्ष 2019 की एग्ज़ाम, यानी जो आपकी अभी सामने एग्ज़ाम होने वाली है, इसमें जब रेलवे नॉर्मलाइजेशन करेगी तो आप यानी जो पॉजिटिव ग्राफ है उसमें किस प्रकार जगह बना सकते हो, यानी नंबर आपके किस प्रकार बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मेरे भी जो पिछले वर्ष 2018 की एग्ज़ाम दी थी मैंने, उसी के माध्यम से मैं असिस्टेंट पोस्टमैन बना। उसमें फ्रेंड्स मेरे 62 रो मार्क्स थे और फिर 91 पॉइंट कुछ हुए थे, यानी 91 पॉइंट कुछ मार्क है वो किस प्रकार हुई, इसके लिए जो मेरा अनुभव रहा है वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। फ्रेंड्स, इससे पहले अपन जो रेलवे डी ग्रुप का सिलेबस है उस पर एक शॉर्ट है वो नज़र डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 4 विषय है उनसे 25-25 क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर कैरी करता है और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि आप जब भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसके जो पॉजिटिव ग्राफ है उसमें किस प्रकार जगह बना सकते हो। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स ये कि आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने आपको अप्रोक्सीमेट लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे इतने क्वेश्चन सही है। जैसे मान लो आउट ऑफ 100 आपको लगता है कि मेरे 68 या 9 क्वेश्चन है वो एकदम एक्यूरेट है। यदि 68-9 क्वेश्चन एक्यूरेट है फ्रेंड्स, उसके बाद माना कि आपको लग रहा है कि 4 से 5 क्वेश्चन वो सस्पेंस वाले भी होते हैं कि इनमें मे बी राइट, यानी ये क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं, तो ठीक है। आप 67-8 आपको लगता है कि ठीक मेरी इतने क्वेश्चन मेरे को आते हैं और 4-5 क्वेश्चन है मान लो कि आप है वो यानी हो सकते हैं सही, वो वाले हो, तो ऐसे करके माना कि आपने 75 या 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब फ्रेंड्स, उनमें मान लो आपके अगर 2-3 क्वेश्चन भी गलत हुए ना, तो आप जब ये अपना नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा ये आप सोच नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन देखो किन किन बातों पर निर्भर करती है। रेलवे की जो डी ग्रुप की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है वो नंबर 1 कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आउट ऑफ 100 आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। नंबर 2 फ्रेंड्स कि आपने कितने क्वेश्चन है गलत की, यानी माना कि ओवरऑल आपने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट की, उसमें से आपके 60 सही है, 25 क्वेश्चन है वो आपके गलत हो गए। अब फ्रेंड्स, ये है जो इतना डिफरेंस है ये आप पे मेजर इफेक्ट डालता है आपके नॉर्मलाइजेशन पे। इसके अलावा नंबर 3 फ्रेंड्स, इस बात पर भी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो निर्भर करती है कि आपने कौन सी डेट में है, वो कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। मान लो आपकी अमुक डेट के 2nd शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो उस 2nd शिफ्ट के जो विद्यार्थी है ओवरऑल उस आपके जोन में जितने विद्यार्थी बैठे थे उनका औसत रिजल्ट क्या है। मान लो उनका जो सभी विद्यार्थी जो जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी उनका फिर औसत रिजल्ट निकाला जाता है कि उनका औसत नंबर कितने का आ रहे हैं। यानी एक शब्द में तो कहें तो फ्रेंड्स ये देखा जाता है कि ओवरऑल वो जो शिफ्ट थी वो कैसी थी। यानी कुछ एक शिफ्ट है जिनमें क्वेश्चन वो थोड़े से लो लेवल के आ जाते हैं, तो उसका जो स्तर है यानी क्वेश्चन का औसत है वो बढ़ जाता है। कुछ एक शिफ्टों में क्वेश्चन है वो थोड़े ठीक ठाक आ जाते हैं कभी कभार, तो औसत है वो थोड़ा डाउन चला जाता है, इसलिए उसका औसत भी देखा जाता है। अगली जो पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स, उस शिफ्ट के जो टोटल विद्यार्थी है उनका हाई स्कोर क्या रहा है, उनका जो विद्यार्थी है उस शिफ्ट का उसका हाई स्कोर क्या रहा है। मान लो जिस शिफ्ट में आप बैठे थे उसका हाई स्कोरर 92 रहा हो और जो लो स्कोरर है वो क्या रहा है, उन दोनों का डिफरेंस भी देखा जाता है, यानी डिफरेंस कितना है। तो इस प्रकार जो ये कुछ एक बातें हैं इन पर है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया डिपेंड करती है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको जो पॉजिटिव ग्राफ है उसमें जगह बनाने के लिए एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आपको लगभग उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितना आपका लगता है
कि एक्यूरेट है। आउट ऑफ 100 आप मेरे ख्याल में फ्रेंड्स यदि 77-8 क्वेश्चन भी अगर करते हैं किसी भी जोन से अगर 77-8 क्वेश्चन करते हैं और उनमें से अगर आपके 75-4 तक सही है तो लगभग आपका फ्रेंड्स हैव सिलेक्शन श्योर है। किसी भी जोन से लगभग है, आप पूरा मानिए 100% आपका सिलेक्शन है, श्योर है। क्योंकि यदि आप 78-7 करने के बाद 72-3 तक आपका रो मार्क्स होंगे ना, तो जब आपका मार्क्स बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आप देखना आपके नॉर्मलाइजेशन है वो बढ़ने के बाद 85+ हो जाएंगे। तो ऐसे में आपका है वो सिलेक्शन श्योर होगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि जितने हो सके क्वेश्चन है उतने ही अटेम्प्ट करने हैं जितने आपको लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन राइट है। यानी फ्रेंड्स अपने में क्या होता है, थोड़ा सा एक मतलब बहकावे में बह जाते हैं, लालच के जो अपनी भावना है उसमें आकर यार ये भी कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ऐसा करके अपन क्वेश्चन ज़्यादा कर लेते हैं और फिर जब आंसर के आने के बाद मिलाते हैं तो क्वेश्चन हमारे गलत है, वो काफ़ी बैठ जाते हैं। तो ऐसे में नेगेटिव मार्किंग के चलते पहले ही हमें नुकसान हो जाता है और फिर जितने हमने गलत किए हैं उनका फ्रेंड्स अपन को नॉर्मलाइजेशन में बहुत नुकसान होता है। इसलिए आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको लगभग उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने आपको एक्यूरेट आ रहे हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरे ध्यान में जिस प्रकार यानी एक डी ग्रुप का जो एस्पायरेंट है उसके मन में कौन कौन से क्वेश्चंस है, शंकाएं उठ सकती है, उसका मैं जवाब है आपको दे रहा हूँ। यदि आपको और भी किसी विषय के बारे में जानना है रेलवे में तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। रेलवे डी ग्रुप एनटीपीसी के साथ साथ अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें।